आज की तारीख में ज्यादा बड़ा मुद्दा युद्ध है या स्पीकर है? संसद में चर्चा युद्ध पर होनी चाहिए अब 9 मार्च को, या वो जो स्पीकर का मसला 1 महीने पहले महत्वपूर्ण था उस पर चर्चा करने बैठे हैं आज? गरिमा बहन नमस्ते। सबकी आवाज जरा बढ़ाइए। जज साहब ने फैसला दिया है, जांच एजेंसियां और जांच अधिकारियों के खिलाफ जो भी टिप्पणी और बयान दिए गए हैं उनके संबंध में मैं स्टे का आदेश पारित करती हूं। ये मैं ट्रायल कोर्ट में कहूंगी कि वह पीएमएलए मामले की सुनवाई इस अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद की तारीख तक स्थगित करे। ये आज एक जज साहब ने फैसला दिया है। अब मैं चाहूंगा कि डिबेट तो इस पे होनी चाहिए, बड़ा फैसला है। आज तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आपके शो में खूब हल्ला हुआ, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण है आरपी सिंह या फिर देश महत्वपूर्ण है? भारत इंपॉर्टेंट है या अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? जी धन्यवाद बहन। ये आपने तय किया ना कि आपकी डिबेट किस विषय पे होगी। वो विषय है सदन का चलना न चलना, ना कि मैं तय करूंगा कि अरविंद केजरीवाल पे होनी चाहिए डिबेट। मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने किया कि मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है। बहन आपने 140 करोड़ भारतीय इंपॉर्टेंट है, हमारी संप्रभुता जी 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 और हमारी सार्वभौमिकता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तय कर लिया। बड़ा सिंपल था तय करना, इसमें कोई बहुत बड़ी चॉइस थोड़ी करनी थी मुझे। जी 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 वो आपका डिबेट में कब कौन बोलेगा, मेरी बारी में मैं बोलूंगा, अगली बारी में सपना साहब बोलेंगे, फिर बहन बोलेंगी, राखी बिरला जी बोलेंगी, फिर रोहित अग्रवाल। मतलब ये आप क्या करती है ना, सदन भी कुछ नियम कानूनों के हिसाब से चलता है। कल तक तो हल्ला करते थे कि जनरल नरवाणे की किताब के कारण से हमको, जो कि छपी नहीं आज तक, जिसको आप भी मानती नहीं पता नहीं, परंतु छपी नहीं, उस किताब को लेकर जो झगड़ा हुआ उसको हमको बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। 118 लोगों ने साइन कर दिए और साइन कर कहा कि नहीं हमको इस पर चर्चा करनी है। तो उस पर चर्चा होने के बाद इस पर चर्चा करने से कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं है किसी विषय पे चर्चा करने से। कोई किसी प्रकार की कोई ये नहीं कि रोक है कि नहीं इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। सब विषयों पे चर्चा हो सकती है, परंतु एक जैसे आपकी डिबेट में तय है कि कौन व्यक्ति कब बोलेगा और किस विषय पे डिबेट होगी, इसी प्रकार से सदन में भी ये सब चीजें तय होती हैं। नहीं, अगर विदेश मंत्री राज्यसभा और लोकसभा में जानकारी रख सकते हैं आरपी सिंह, इसी युद्ध पर, वेस्ट एशिया में जो संकट है इसी पर तो आज जानकारी रखते दिखाई दिए ना लोकसभा और राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विपक्ष भी अगर सवाल पूछ लेता इसी युद्ध पर तो भाई कौन सा जुल्म हो जाता, कौन सी दिक्कत आ जाती? जी जी बिल्कुल, कोई जुल्म नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि विदेश मंत्री को एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड रखनी थी, उन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड रखी चर्चा के लिए, फिर दिन तय होगा। वो कल परसों में, हफ्ते भर में, जो भी इस हफ्ते में जो भी दिन तय होगा उस दिन तय होगा, उस दिन चर्चा कर सकते हैं। परंतु नहीं हम तय करेंगे माई वे या हाईवे। मैं राजसी परिवार से हूं, मैं डायनेस्टिक हूं, मैं तय करूंगा। मैंने प्रोपेगेंडा फैलाना है देश के अंदर, मैं तय करूंगा कि कब चर्चा करूंगा मैं और कौन से विषय पर चर्चा करूंगा। नहीं मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। यही हो रहा है सदन के अंदर। और आपने बहन इतनी बातें कही कि आपने सरकार ने क्या किया। ये आपकी जानकारी के लिए एक प्रेस की कटिंग दिखा रहा हूं गल्फ न्यूज की, ये देख लीजिए। यही सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था इजराइल के कहने पर ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। यही सरकार थी हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर, ये रहा हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। चर्चा तो उस पर होगी ना, बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा। सब उस पर कौन भाई आप चर्चा अगर करने लगे 2.5 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर पर। एक सेकंड पूछ रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 तारीख को शुरू, 6 और 7 मई की दरमियानी रात पिछले साल। आपने 2.5 महीने बाद मॉनसून सेशन रखा कि भाई हम तब चर्चा कर लेंगे। अब आप चर्चा करने लगे साल भर बाद, जरूरत तो आज है ना। आज क्या दिक्कत है चर्चा करने में? ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मिनट बहन, मनमोहन सिंह जी आई लव यू कर रहे थे जॉर्ज बुश के साथ। क्या कह रहे थे? आई लव यू। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्यार करती है। आपने सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका, आपने गद्दाफी को उखाड़ फेंका, हिंदुस्तान की जनता आई लव यू करती है। ये मनमोहन सिंह जी का बयान है, पढ़ लीजिए। तो ये तो सूटेबिलिटी वाले मामले हैं ना, आपको उनको क्या सूट करता है उस हिसाब से नहीं। वो पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट के हिसाब से, स्पीकर के अनुसार या चेयरमैन के अनुसार से वहां पर राज्यसभा में।
परंतु ये तय नहीं होगा कि नहीं हमने तय कर लिया तो हम आज इसी पे डिबेट करेंगे तो वॉकआउट करेंगे। और जब डिबेट होती है, जब चर्चा होती है, तब भी वॉकआउट करते हैं। मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी हम दरअसल जवाब भी नहीं देना चाहते ना आरपी सिंह, हम जवाब देने में क्या हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? भाई ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप लगातार 72 बार कहते रहे कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी दी, व्यापार की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुकवाया। कौन सा एक स्टेटमेंट आया ट्रंप के बयान के खिलाफ? संसद में चर्चा हुई क्या इस पर? आपने आपकी रिसर्च टीम आपको पूरा ढंग से फीड नहीं करती और आप भी उनके हिसाब से ही चलती है जो रिसर्च टीम आपको झूठ बोलने के लिए कहता है। आप बता दीजिए ना, क्या ट्रंप ने ट्रेड रुकवाने की धमकी सुनिए, आपने बोला, मेरा जवाब दे दीजिए। एक स्टेटमेंट बता दें आरपी सिंह। सुनो बहन, आपने देश के प्रधानमंत्री जी को ध्यान से सुना नहीं। हाँ, सुनाइए ना। वो जो चाइनीज, अरे सुन तो लो बहन। हाँ। देश के प्रधानमंत्री जी को आपने ध्यान से सुना नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर बोला था कि किसी देश की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, किसी भी देश की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। ट्रंप परसों तक कहते दिखाई दिए कि मैंने ट्रेड की धमकी दी और युद्ध रुकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया क्या एक भी बार संसद के पटल से? आप तो अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट देकर बैठी थी। अब अरविंद केजरीवाल पर जाकर कूद गए। नहीं, आरपी सिंह अगर इस तरह का व्यवहार चर्चा में करेंगे, आप क्या पड़पंच करेंगे? उससे देश नहीं चलता ना। आपके पड़पंच से देश नहीं चलता, ऐसे ट्रंप के कहने में देश नहीं चलता। हमारे को अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा ट्रंप के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। ट्रंप के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ क्या? आपने चाइना वाली मशीन लगा ली जो राहुल गांधी के पास है कि देश के, दुनिया के किसी भी देश की हमने इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करी। ये बयान है, पार्लियामेंट के पटल पर है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया क्या संसद के पटल से? दुनिया से बाहर है ट्रंप, कहीं किसी और दुनिया में रहते हैं क्या? ट्रंप किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी और मंगल ग्रह पे रहते हैं क्या जाकर? ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के नियम, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर उसको अलाउ नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ युद्ध के उसको अलाउ नहीं करते, और हम एक निंदा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते संसद के भीतर। बहन, निंदा प्रस्ताव तो बहुत बार पारित होना चाहिए था। मैंने अभी दिखाया ना, जॉर्ज बुश साहब आई लव यू, ये मनमोहन सिंह जी का हिंदुस्तान की जनता लव्स यू, ये मनमोहन सिंह जी का बयान था जबकि सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका मारा था। आई लव यू पर अटक गई है आपकी सद्दाम हुसैन को उखाड़ा था और मारा था, गद्दाफी को उखाड़ा और मारा था। कूटनीति आपकी टीवी डिबेट तय नहीं करेगी, कूटनीति आपकी टीवी डिबेट तय नहीं करेगी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी आप ही के प्रधानमंत्री थे, सही कह रही हूं? इराक पर हमला किया अमेरिका ने, ठीक कह रही हूं? अप्रैल 2003 में आपने और विपक्ष दोनों ने मिलकर राज्यसभा लोकसभा से निंदा प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन पारित किया, ठीक कह रही हूं? अब ये करने की हिम्मत नहीं है हम में। आगे चलिए ना। 1962 और 75 में हम पे, 1965 और 71 के अंदर हमारे पे पाकिस्तान ने हमला किया था। ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया था, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा, ठीक कह रहा हूं? 1994 में सुनिए भाई, 1994 में पाकिस्तान कश्मीर पर प्रस्ताव लेकर पहुंच गया था यूनाइटेड नेशंस। ईरान अगर खड़ा हो जाता साथ तो प्रस्ताव पारित हो जाता, कश्मीर पर मीडिएशन हो जाता तीसरे देश का। खड़ा हुआ था कि नहीं? ये आधा झूठ है, आप फिर झूठ बोल रही हैं, आप फिर झूठ बोल रही हैं। पहले तो शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। पूरा सच सुनिए, झूठ आप बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप हैं, पत्रकार हूं मैं, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठती। बहन, पूरा सच सुनने की हिम्मत रखिए। ईरान ने भारत का समर्थन किया कि तब के एम्बेसडर कौल साहब ने बड़ा स्पष्टता से कह दिया था कि अगर आपको कश्मीर का मामला चलाना है तो फिर आपको पॉपुलेशन को भी बदलना पड़ेगा। और तब ईरान को समझ लग गया था कि पॉपुलेशन जब मुसलमानों को वापस भेजा जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए 2016 में किताब पढ़िए, मैं आपको भेजता हूँ। कौल साहब जो तब के एम्बेसडर थे, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कह दिया था। इसीलिए 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर कहकर आए थे कि हमारा आर्ट का, आर्किटेक्चर का संबंध है ईरान के साथ, भागा था। इसीलिए कहकर आए थे देश के प्रधानमंत्री 2016 में तेहरान में कि आर्ट का, आर्किटेक्चर का हमारा संबंध ईरान के साथ सेंचुरीज पुराना है, सदियों पुराना।
जी, उसके बाद ईरान के खमेनी साहब ने कश्मीर को लेकर क्या बयान दिया वो ध्यान करिए, और हमारी सरकार ने उनके एम्बेसडर को बुलाकर कैसे फटकार लगाई थी 2024 में, वो भी ध्यान करिए। तो फिर क्यों पहुंचे विक्रम मिस्री? मुसलमानों पर तो फिर अत्याचार हो रहा 5 है, मार्च वो को भी ध्यान विक्रम करिए। मिस्री 2016 के बाद अरे की बता सुनिए रहा हूं भाई, मैं, अगर आपको अगर ईरान 2017 पर की बता रहा हूं, 2022 की बता रहा हूं, 2024 का बता रहा हूं। ये गलत है आरपी सिंह, रुकिए, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूं एंड विद ड्यू रिगार्ड आपको पूरे सम्मान के साथ सवाल पूछ रही हूं। अगर ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है तो हम क्लैरिटी से संसद में खड़े होकर कहते क्यों नहीं? विक्रम मिस्री विदेश सचिव क्यों जाकर ईरानी दूतावास में सिग्नेचर करके आए शोक संदेश पर? मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। शोक संदेश नहीं, आपके दांत कुछ और हैं, आपके बोलने की जुबान और दांत कुछ और हैं, इसलिए आप ऐसी मुझे बात बताएंगे करती हैं। मैं झूठ बोल रही हूं? कृपा कर वो संदेश पढ़िए। हाँ। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप, बिल्कुल। आपने संदेश पढ़ा क्या? वो संदेश है ईरान में जिस प्रकार से बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है उसके ऊपर है संदेश। तो खमेनी साहब पे संदेश नहीं है। अच्छा, खामेनेई साहब का ईरान में जिस संदेश नहीं। प्रकार से निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है उसके ऊपर है। आप कृपा करके संदेश पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इसीलिए अब सवाल पूछती हूँ ना, अब आहिस्ता से आ जाइए। इसीलिए क्योंकि हमें विदेश नीति पर बोलना पड़ेगा, ईरान पर अमेरिका के हमले पर इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां उड़ी, यूएन चार्टर की जो धज्जियां उड़ी, उस पर बोलना पड़ेगा। इसलिए हम चर्चा ही नहीं होने देंगे संसद में। ये 57 देश हैं, इस्लामिक 57 देश हैं, उन सब ने बयान दिया है ईरान के खिलाफ, ये पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक आरपी सिंह, मतलब ये दरअसल अब चरण सिंह सप्रा